शादी के बाद मेरे यहाँ 4 बेटियां पैदा हुई। जब 5वीं बार मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरी सास बोली, इस बार अगर बेटी पैदा की तो तुझे घर से निकाल देंगे। मैं हर वक्त परेशान रहती और दिन रात दुआ करती कि बेटा पैदा हो। एक दिन नौकर बोला, बीबी रोज कच्चा अंडा खाओ, शर्त है बेटा पैदा होगा। मैं रोज एक कच्चा अंडा खाकर सोने लगी। मगर जब डिलीवरी के वक्त बच्चा पैदा हुआ तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो नौकर का। मेरा नाम आंचल है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। मेरी शादी एक बहुत ही अमीर खानदान में हुई थी। मेरे माँ बाप ने भी ना इस खानदान के लोगों को देखा और ना ही किसी और बात को, बस इसी बात पर खुश हो गए कि बहुत बड़ा घर है और इकलौता बेटा है, और जहाँ इकलौते बेटे हो वहाँ पर सारी जिम्मेदारियां भी बहू पर पड़ जाती है। इस घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन एक चीज ने जीना हराम कर रखा था। मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैं बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन ये हमारी सामाजिक परेशानी यह है कि औरत से उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती। पहले अच्छी पढ़ाई करे, फिर अच्छी शक्ल सूरत की बनकर रहे, उसके बाद पूछा जाता है कि उसकी शादी होगी या नहीं। शादी हो गई तो माँ बनी है या नहीं, और अगर माँ बनी है तो बेटे की माँ बनी है या बेटी की। अगर बेटी हुई है तो बेटा क्यों नहीं हुआ। औरत की सारी जिंदगी यही सब करते और सुनते गुजर जाती है। मुझे भी अल्लाह ने बेटी से नवाजा। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ऐसे लोग भी थे जिनको शादी के 10 साल बाद भी औलादें नहीं हो रही थी। लेकिन मेरी सास और पति बिल्कुल भी खुश मालूम नहीं हो रहे थे। फिर भी उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार ना किया। लेकिन जाने किस्मत ने मेरे लिए क्या सोच रखा था कि मेरे घर में एक एक करके 4 बेटियां पैदा हो गई। उस घर को एक हवेली कहना ज्यादा मुनासिब होगा। उस हवेली का एक नौकर भी था, जिसे सब प्यार से लालू कहा करते थे। एक वही था इस घर में जो मेरा दर्द समझता था कि अल्लाह ने तो आपके घर में रहमत दी है। वही अक्सर यह खबर बाहर सुनाने आता कि बेटी हुई है, और बदले में मेरे पति से थप्पड़ भी खा लेता। आखिरी 2 बेटियों की दफा बाकायदा मेरे पति और मेरी सास ने बहुत ज्यादा गुस्सा किया, मुझे भी बातें सुनाए और कई हफ्तों तक उनका मूड भी खराब था। अब तो मेरा पति अपनी बेटियों को प्यार भी नहीं करता था। मेरी सास भी उनको अपने करीब भटकने ना देती। उनसे ऐसे रहती जैसे वह उनको हाथ लगाएगी तो उसके हाथ गंदे हो जाएंगे। मैं बहुत परेशान रहती थी। उस घर में मेरी बेटी को हर सहूलियत हासिल थी। वह अच्छे स्कूलों में भी जा रही थी और अच्छा खाती थी, लेकिन कोई उनसे मोहब्बत नहीं करता था। इस वजह से मेरी बेटियां बहुत जिद्दी होती जा रही थी। अब तो मैंने भी अल्लाह से दुआ करना शुरू कर दी थी कि 4 बेटियों के बाद अल्लाह एक बेटा अता कर दे, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि अल्लाह मुझे बेटे से नवाजे। लेकिन चौथी बेटी के बाद 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई। एक तो ये कि 4 बेटियों की मां थी, और अब प्रेग्नेंट ना होना, मुझे ज्यादा बातें सुनाई जा रही थी। मैं बहुत परेशान रहती थी। जब इंसान बहुत परेशान होता है तो उसे जो भी मिलता है वो उससे अपने दिल की बात कह देता है। इसी तरह मैंने अपने नौकर लालू से अपने दिल की बात कह दी कि मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। बस यूँ समझे कि मैंने लालू को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्यों परेशान रहती हूँ। लेकिन लालू ने मुझे अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। वैसे भी मुझे जानने का कोई शौक नहीं था। वह अच्छा इंसान था, उम्र में मुझसे छोटा था, उस घर और उस खानदान का बहुत पुराना वफादार था। उसके बाप दादा भी यहीं पर नौकर के तौर पर काम करते रहे थे। मैंने ही दिन रात दुआएं की मन्नत मानी और फिर अल्लाह ने मुझ पर करम किया। 5वीं दफा में प्रेग्नेंट हो गई। मैं बहुत खुश हुई। मैं इस बात पर खुश थी कि अल्लाह ने मुझे उम्मीद से कर दिया, नहीं तो अगर ऐसा ना होता तो बहुत बुरा हो जाता। मैं जब भी उम्मीद से होती थी तो मेरे प्रेगनेंसी के 9 माह में मेरा पति, मेरी सास मेरे साथ बहुत ज्यादा
मोहब्बत से पेश आते थे। उनको उम्मीद होती थी कि सब खैर होगी, अल्लाह हमको बेटे से नवाज देगा। वह बेटा बेटी की जाल में ऐसे फंसे थे कि वह डॉक्टर से पता भी न करवाते थे कि उनके यहाँ बेटा आने वाला है या बेटी। वह कहते थे कि और वक्त पर ही पता चलेगा, शायद उसके पीछे भी कोई डर था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी कि मेरी सास मेरे कमरे में आई। पहले मुझसे मेरी सेहत पूछी और फिर मुझसे कहा, देखो अगर इस दफ़ा तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ जाएगा जिसकी तुमको हमसे उम्मीद नहीं होगी। मैंने पूछा कि यह आप क्या कह रही हैं, क्या करेंगे आप? मेरी सास ने कहा कि हम तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, उस घर के अलावा मेरा है ही कौन? माँ बाप तो मेरे इस दुनिया में नहीं रहे, बहन भाई भी कोई नहीं है। अगर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरी सास ने कहा, ये हमारा मसला नहीं है, इसलिए दुआ करो कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हो। अगर तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ तो तुम उस हवेली की मलिका बनकर राज करोगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश रखूंगी तुम्हारी बेटियां और तुम जो चाहोगे तुम्हारे सामने हाजिर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे यहाँ बेटा ना हुआ तो फिर समझो कि तुम्हें आसमान से उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया जाएगा। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। मैं बिल्कुल हक पर हूँ। मैंने तुम्हें 5 मौके दिए, अगर 5 मौक़ों के बाद भी तुम हमें एक औलाद बेटा ना दे सकी तो उसमें तुम्हारी गलती है। हम लोग तो हक पर हैं। मेरी सास की ज़बान पर जो आया उन्होंने मुझे सुना डाला। यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि अगर बेटा ना हुआ तो उसी दिन अपनी 5 बेटियों के साथ लेकर उधर से जाना होगा। मैं हैरान रह गई थी कि वो इस कदर जालिम कैसे हो सकती हैं। अच्छी तो यह मेरे साथ कभी भी न थी, लेकिन इतना जुल्म ये लोग मेरे साथ कैसे कर सकते थे? लालू को कुछ देर पहले मैंने जूस बनाने का कहा था, वही देने शायद कमरे में आ रहा था जब उसने मेरी सास की बातें सुन ली और मुझे रोते हुए भी देख लिया। जब वह कमरे में आया तो मेरे आंसू इस कदर ज़्यादा बढ़ रहे थे कि मैं उनको ना रोक सकी। लालू ने जूस एक तरफ रखा और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसने सर झुका लिया। मैंने अपने आंसू साफ किए। उसने कहा, बीबी मैंने सब सुन लिया है, ये बड़े ही जालिम लोग हैं। उनके बाप दादा भी ऐसे ही थे। उनके खानदान को कोई बददुआ है कि कई सालों तक उनके खानदान में बेटा नहीं होता। बड़े साहब और बड़ी बीवी की शादी के 10 साल बाद बेटा पैदा हुआ था। मैं हैरान हुई कि मेरी सास 10 साल तक औलाद न पैदा कर सकी। उनको क्या महसूस हुआ होगा, वही जो मुझे महसूस हो रहा है। फिर क्या वह मेरा दर्द नहीं समझ सकती थी? और मैंने तो उस घर को औलाद दी थी। ऐसा तो नहीं था कि मैं बिल्कुल ही बांझ थी। बीबी मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ, ये बड़ा पुराना नुस्खा है। हमारे बड़ों का और पीरों का सबका उस पर भरोसा है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ रात को सोते हुए एक कच्चा अंडा आपने खा लेना है। मैं शर्त लगाकर कहता हूँ कि आपके यहाँ बेटा ही होगा। मैंने लालू को कहा कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, इस तरह बेटा पैदा कैसे हो सकता है? लालू ने कहा कि बीवी जहाँ इतना कुछ कर लिया वहाँ ये भी करके देख लो। अगर बेटा पैदा ना हुआ तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अमीर लोगों में एक बड़ी कमी होती है कि जब वह बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो अपने अनपढ़ और नासमझ नौकरों के मशवरे में भी आ जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि वो जो मशवरा दे रहे हैं उसके पीछे कोई मंत्र है भी या नहीं। मैंने भी लालू की बात मान ली और उससे कहा कि रोज रात को कच्चा अंडा पीकर सोया करूंगी। अगर मैं किसी दिन भूल जाऊं तो तुम मेरे लिए अंडा लेकर आ जाया करना। लालू ने कहा कि मैं ये काम अपनी जिम्मेदारी समझूंगा और मुझे यकीन है कि इस दफ़ा आपको बेटे से नवाजा जाएगा। फिर आप इस हवेली पर राज करेगी और मुझे भी आपकी खिदमत करके बड़ी खुशी होगी। बहुत सालों बाद इस हवेली को कोई अच्छी औरत मालकिन मिलेगी।
जैसे लालू ने कहा था, मैंने रोज रात को एक कच्चा अंडा पीना शुरू कर दिया। पहले पहल तो मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी कि उसका टेस्ट कैसा था। ये करना अजीब काम था, पर मुझे किसी भी तरह बेटे की माँ बनना था। यही मेरा मकसद बन गया था। अगर मैं किसी दिन भूल जाती तो लालू खुद मेरे लिए दूध देने के बहाने अंडा भी ले आता। मेरे पति को इस बात की कोई खबर नहीं थी, लेकिन एक दिन मेरे पति ने ही बात नोट कर ली। उसने कहा कि यह अंडा तुम्हारे लिए आया है। तो मैंने कह दिया कि उबला हुआ अंडा है, आपकी अम्मी ने कहा है कि रात को दूध के साथ एक अंडा खाया करो। मेरा पति हंसा और कहने लगा के साथ यह भी दुआ क्या करो कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हो, वरना खाना पीना तुम्हारा किसी काम का नहीं होगा। कभी कभी मुझे ये सोचकर बहुत तकलीफ भी होती थी कि मेरा पति भी मेरा साथ नहीं देता था, मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन कम से कम मुझे तसल्ली दे देता। अगर मुझे इसका थोड़ा सा साथ मिल जाता तो शायद सुकून मिल जाता। लेकिन अब सच तो ये था कि मुझे उससे किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं थी। उसने मुझे अपनी हमसफ़र नहीं समझा, उसने मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन समझा था। उसे मुझसे बेटा चाहिए था। मैंने दुआ की कि इस दफ़ा मुझे बेटा ही पैदा हो, जिसको मैं उसके हवाले करके ये कह सकूं कि जो तुम्हें चाहिए था वह तुम्हें मिल गया है। लेकिन मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं है, अब सिर्फ नाम के मियाँ बीवी है। मैं उस दिन का इंतजार कर रही थी। मैं उससे यह कहना चाहती थी। मेरे अंदर 5 सालों में बहुत नफरत बढ़ गई थी, फिर भी मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि मैं बेटियों की माँ थी। सच कहते हैं कि औरत की इज्जत बेटे से ही होती है। अगर वह बेटे की माँ बने तो उसको ज़्यादा इज्जत मिलती है। एक दिन मैंने उस हवेली में कुछ बहुत अजीब होते हुए सुना कि मेरा पति गुस्से से चिल्ला रहा था कि लालू कहाँ है। पता चला कि वह घर नहीं था, जाने वह कहाँ गायब हो गया है। आज तक कहीं नहीं गया था। आज मेरे गांव से बहुत जरूरी दोस्त आ रहे हैं, मुझे इतने सारे काम हैं और यह कहाँ भाग गया। मैं भी सोचने लगी कि आखिर लालू गया कहाँ है, लेकिन वह रात से पहले वापस आ गया। उसको मेरे पति ने बहुत डांटा और उसने सारे काम वक्त पर कर डाले। जब रात को वापस आया तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे, तो कहने लगा कि बस में किसी से मिलने चला गया था। लेकिन मुझे साफ महसूस हुआ कि वह झूठ बोल रहा था। जैसा लालू ने कहा था, मैं रोज रात को एक अंडा खाती थी और साथ ही अल्लाह से दुआएं भी करती। मेरी सास अक्सर लोगों से बातें करते हुए कह रही होती कि हाँ, फिर से उम्मीद है, बस दुआ करो बेटा हो जाए, नहीं तो इसका किस्सा तो मैं तमाम कर दूंगी। बस बहुत झेल लिया इस औरत को। एक दिन मैंने अपने पति से सवाल किया कि अगर इस दफ़ा भी हमारे यहाँ बेटी हुई तो क्या वाकई आप मुझे घर से निकाल देंगे। मेरे पति ने 2 पल मुझे देखा, फिर इस दुनिया की सबसे जालिम बात कह डाली। उसने कहा कि इस घर में मेरी अम्मी का हुक्म चलता है। अगर मेरी अम्मी कहेंगी तुम्हें इस घर से जाना है तो तुमको तलाक दे दूंगा। मेरे पति ने यह बात किस कदर आराम से कही थी, जबकि उस बात ने मेरे दिल में बहुत तूफान मचाया था। मैं कुछ ना बोली, इतना कहा कि ठीक है, जैसे आपको सही लगे। आखिर यह आपकी जिंदगी है, आपकी हवेली है और औलाद भी आपकी ही है। एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे पांव तले जमीन निकल गई। रात का वक्त था, यह वही टाइम था जब लालू मेरे लिए अंडा लेकर आया करता था, लेकिन आज उसे आने में देर हो गई। मुझे नींद आ रही थी। मैं चाह रही थी कि मैं जल्दी से खाकर सो जाऊं। मेरे आखिरी दिन चल रहे थे। मुझे सुबह ही से तबीयत भी कुछ अजीब महसूस हो रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मैं बार बार घड़ी की तरफ देखती, लेकिन वक्त है कि गुजर ही नहीं रहा था और लालू भी नहीं आ रहा था। फिर सोचा कि खुद ही चली जाती हूँ, देखती हूँ कि वह क्या कर रहा है। अगर कहीं नहीं है तो खुद ही किचन में खड़े होकर अपना काम करके वापस आ जाऊंगी। जब मैं जाने लगी तो मेरे पति ने मुझसे पूछा कि इस वक्त कहाँ जा रही हो।
तो मैंने कहा कि मैं ज़रा टहलने जा रही हूँ। मेरे टांगों में बहुत ही खिंचाव है, थोड़ा चलूंगी तो आराम मिलेगा। उसने कहा ठीक है, जो वह खुद किताब पढ़ने में मसरूफ बैठा था। जब मैं किचन की तरफ आई तब खिड़की से मैंने एक मंत्र देखा, जिस मंत्र को देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं हैरान रह गई। सामने एक ट्रे रखी थी जिसमें दूध का गिलास रखा था और लालू के हाथ में कच्चा अंडा था, जिस अंडे पर वह कुछ पढ़कर फूंक रहा था। फिर उस अंडे को उसने ट्रेन में रखा और उसे उठाकर बाहर आने लगा। उसका मुझे सामने हो गया। मुझे देखकर वह ऐसा चौंका जैसे कोई चोर पुलिस को देखकर डर जाता है। कहने लगा, बीबी मैं आपके कमरे में ही आ रहा था, पहले उसको खा ले। मैंने कहा कि तुम जो कर रहे थे मैंने देख लिया है। क्या कर रहे थे तुम? क्या तुम उस पर कोई जादू कर रहे हो, या तुम्हें ये करने के लिए किसी और ने कहा है? तुम्हें ये करने के लिए मेरी सास ने तो नहीं कहा है कि वह जानबूझकर मुझ पर कुछ ऐसा अमल करवाती है कि जिससे बेटी पैदा होती है, ताकि मुझे उधर से निकाल के अपने बेटे की दूसरी शादी अपनी भांजी से करवा सके। तुम तो खानदान के पुराने नौकर हो, तुम जरूर उन लोगों के साथ मिले हुए हो। इस हवेली में तो जाने कितनी आती है और कितनी जाती होगी। मैं भी इस घर की एक औरत हूँ, जो आज है कल नहीं, जो जिए या मरे उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मेरे अपने पति को मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर एक नौकर मेरे लिए इतना पुरखुलूस कैसे हो सकता है? मैं पागल थी, तुम्हारी बातों में आ गई। मेरे मुंह में जो आ रहा था मैं बोलती चली जा रही थी। वह बार बार ना में सर हिला रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं गद्दार नहीं हूँ, हाथ जोड़कर विनती कर रहा था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने हाथ मारा और ट्रे गिर गया। शोर से मेरा पति भी सीढ़ियों तक आ गया। मैं अपने पति को कहने लगी थी कि इस शख्स को घर से निकाल दो, कि अचानक मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और मैं लड़खड़ा गई। मेरा पति मेरी तरफ बढ़ा, भाई को बुलाया गया। मेरी अभी तक सारी डिलीवरी घर में ही हुई थी, लेकिन इस बार मेरी हालत बहुत खराब थी। उन्होंने कहा, यह मेरे बस का केस नहीं है, उसकी तबीयत बहुत खराब है, यह मर जाएगी, उसको अस्पताल ही ले जाते हैं। मेरा पति अस्पताल के खिलाफ था, लेकिन मेरी जान पर बनी मेरे पति ने इजाजत दे दी। मुझे अस्पताल ले जाया गया। जब डिलीवरी का वक्त आया, मैंने देखा कि मैं अपनी औलाद को देख लूं। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वह भी एक बेटी थी। मैं बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर भी हैरान रह गई। जो अचानक वहां एक औरत आई, उसने मेरी बेटी को उठाकर वहां पर एक बेटा रख दिया। मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैंने उस औरत को पहले कभी नहीं देखा था। उस औरत ने कहा कि मैं लालू की बीवी हूँ, और जब आपको अल्लाह ने उम्मीद दी थी तो उन्हीं दिनों मुझे भी उम्मीद मिली। मेरे 4 बच्चे हैं, सारे के सारे बेटे हैं। मुझे अल्लाह से इस दफ़ा बेटी की उम्मीद थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे फिर से बेटे से नवाजा दिया। लेकिन मुझे लालू ने सारी बात बताई। उसने कहा कि हमें ये बेटा बड़ी बीबी जी को देना होगा। उसने सब कुछ प्लान किया था, वह सब कुछ जानता है। मैं पहले से तैयारी करके आई हूँ। ये बच्चा 2 दिन पहले ही पैदा हुआ है, इसलिए बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि यह आपका बच्चा है या मेरा। उसने अपने बेटे को मेरी गोद में डाल दिया। मैंने रोते हुए मुश्किल से हाथ जोड़े, तो उसने मेरा हाथ पकड़कर नीचे कर दिया। उसने कहा कि आप हाथ नहीं जोड़े। मैं शुक्र से रो रही थी, लेकिन जब उसने मेरी बेटी को उठाया तो मेरा दिल बैठ सा गया। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे अपना बेटा देने की हिम्मत है, लेकिन मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाओगी, मैं ये बर्दाश्त कैसे करूंगी? उसने कहा, आप फिक्र ना करें, मैं उसको अपनी औलाद की तरह पालूंगी। वह मेरी बेटी को उठाकर उस दरवाजे से निकल गई जहां से आई थी। मैंने डॉक्टर से भी बात कर ली, डॉक्टर को समझा दिया। डॉक्टर ने कहा कि आजकल ऐसे लोग इस दुनिया में नहीं होते। अगर इस तरह
आपका घर बसता है तो मैं अपनी जुबान बिल्कुल भी नहीं खोलूंगी। और मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं रोज इस तरह के लोगों को देखती हूँ। जब बेटियां पैदा होती है तो लोग बुरी तरह रोना शुरू कर देते हैं, बल्कि मातम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लालू ने अपना काम कर दिया, वह वाकई एक वफादार नौकर था। मेरे पति और सास को जब पता चला कि मैंने बेटे को जन्म दिया है तो वह बहुत ज्यादा खुश हुए। जैसा मेरी सास ने कहा था कि मुझे मलका की तरह ले जाया गया और मेरी हर बात मानी गई। मेरा पति अपने बेटे को पाकर बहुत खुश था और मेरी बच्चों से भी बहुत मोहब्बत करने लगा था। आज मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई और मैं घर आ गई। मैंने लालू का शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने ना जाने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा। उसने कहा कि बच्चे की कोई बात नहीं, मैं आपका हाल समझता हूँ, उस अंडे का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं था। बस मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी औलाद आपकी झोली में डाल दूंगा, लेकिन अगर मैं ये बात आपसे पहले करता तो जान आप क्या सोचती। साथ ही मुझे भी उम्मीद थी कि अल्लाह आपके बेटे से नवाजा देगा, लेकिन जब हमें पता चला कि आपकी बेटी हुई है तो मैंने अपनी बीवी को फौरन से भेजा। मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैंने यह बात कभी किसी को नहीं बताई है। आपकी बेटी हमारे घर में महबूब है। हमें 4 बेटों के बाद जब बेटी मिली है तो जाहिर है कि वह तो हमारे घर की रानी बनकर रहेगी। आप फिक्र ना करें, आपसे मिलवाने के लिए ले आया करूँगा। मेरी सास और पति को जो चाहिए था वह मिल गया था। मैं उसे घर की मलका तो थी, लेकिन मेरे तेवर बदल गए थे। मैं उनको जूते की नोक पर रख रही थी, उनकी हर बात का जवाब देती थी और वह भी चुप करके सुन लेते थे। फिर किस्मत ने बाजी पलटी और एक दिन मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। मेरी सास और पति गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे कि उनकी कार हादसे का शिकार हो गई और वह दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे अपने पति के जाने का बहुत अफसोस हुआ। मैं कई महीनों तक उसका गम मनाती रही। अब हवेली की मालकिन में थी, यह सारी हवेली मेरी हो चुकी थी। मैंने लालू और उसकी बीवी बच्चों को गांव से वापस बुला लिया। अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होता देखने के लिए उनको भी अपने घर में रहने के लिए कहा। आहिस्ता आहिस्ता हमने गांव की सारी जमीन और हवेली बेच दी। हमने शहर में जाकर घर बना लिया। शहर में जाकर मैंने सबको यही कहा कि लालू मेरा भाई है। वक्त के साथ साथ बच्चियों और लालू का बेटा जवान हो गया तो मैंने उसकी शादी अपनी 5वीं बेटी से करवा दी। इस तरह मुझे अपनी 5वीं बेटी भी वापस मिल गई। सारी दुनिया यही जानती है कि लालू मेरा भाई है। फर्ज तो उसने भाइयों से भी बड़ा अदा किया था। न सिर्फ मेरी मदद करके बल्कि उन बच्चों की परवरिश करने में भी उसने हमारी मदद की। अब हम सारे लालू के बच्चे और मेरे बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं। हम सब बहुत खुश हैं।